Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Fussy Educators Daily Hadith. हमसे अब्दुल्ला बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे सफियान बिन अबीना ने बयान किया, ज़हरी से, वो अरवा बिन ज़ुबैर से, वो अबू हमीद सादी रज़ी अल्लाह अन्हु से कि कबीला अज़द के एक सहाबी को जिन्हें इब्ने अतीबी कहते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका वसूल करने के लिए आमिल बनाया। फिर जब वो वापस आए तो कहा, ये तुम लोगों का है, यानी बैतुल माल का, और ये मुझे हदिये में मिला है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अपने वालिद या अपनी वालदा के घर में क्यों ना बैठा रहा, देखता वहाँ भी इन्हें यह हदिया मिलता या नहीं। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इस माल ज़कात में से अगर कोई शख्स कुछ भी नाजायज़ ले लेगा तो क़यामत के दिन उसे वो अपनी गर्दन पर उठाए हुए आएगा। अगर ऊँट है तो वो अपनी आवाज़ निकालता हुआ आएगा, गाय है तो वो अपनी, और अगर बकरी है तो वो अपनी आवाज़ निकालती होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए, यहाँ तक कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल मुबारक की सफ़ेदी भी देख ली, और फरमाया, ए अल्लाह, क्या मैंने तेरा हुक्म पहुँचा दिया? ए अल्लाह, क्या मैंने तेरा हुक्म पहुँचा दिया? 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया। Narrated Abu Humaid Al-Sa. The Prophet appointed a man from the tribe of Al-Azd called Ibn Utbiyya for collecting the Zakat. When he returned, he said, "This, the Zakat is for you, and this has been given to my as a present." The Prophet said, why had not he stayed in his father's or mother's house to see whether he would be given presents or not? By him in whose hands my life is, whoever takes something from the resources of the zakat unlawfully will be carrying it on his neck on the day of resurrection. If it be a camel, it will be grunting. If a cow, it will be mooing. And if a sheep, it will be bleating. The Prophet then raised his hand till we saw the whiteness of his armpit, and he said thrice, O Allah, haven't I conveyed your message to them? Thanks for watching. Please subscribe our channel Fussy Educators.